We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने वाले सांसदों के डेलीगेशन में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वो था केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का। संसदीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थरूर ने दुनिया को पाकिस्तान की असलियत तो दिखाई ही, भारत का पक्ष भी मजबूती से रखा। लेकिन शशि थरूर की बातें कांग्रेस के ही कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता तक करार दे दिया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब थरूर की निष्ठा पर कांग्रेस में प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों। थरूर पर आए दिन पार्टी लाइन से बाहर जाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है। ऐसा भी नहीं है कि पार्टी आलाकमान शशि थरूर से बेहद खुश हैं। थरूर सिर्फ केरल के स्थानीय नेताओं को ही नहीं, गांधी परिवार के वफादारों और कांग्रेस के बड़े नाम माने जाने वाले करीबियों की नजरों में खटकते रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद रह चुके हैं और ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि थरूर ने वो सब भी किया है जिसकी पार्टी में इजाजत नहीं है। लेकिन थरूर को पार्टी के कुछ नेता भले ही पसंद ना करते हो, लेकिन आलाकमान को उनकी अहमियत पता है। थरूर के पास एक तगड़ा वोट बैंक है और उनके समर्थकों में मिडिल क्लास, खासकर महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा रही है। आपको बता दें, थरूर के पास एक फिक्स्ड वोट बैंक है। जिस नायर जाति से थरूर आते हैं उस पर भाजपा का कब्जा माना जाता है। इसके बावजूद भी थरूर चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतते आए हैं। कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि वो थरूर पर एक्शन लेकर वो नायर जाति और थरूर के फिक्स्ड वोट बैंक को नाराज करे। थरूर के चुनाव प्रबंधन की क्षमता कांग्रेस को पता है और केरल में थरूर पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सामने कांग्रेस शशि थरूर को सीएम चेहरा बनाकर चुनाव में उतारने का सपना संजो रही है। पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और थरूर के राजनीतिक लोकप्रियता का फायदा मिला। केरल में कांग्रेस का सूखा खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस को पता है कि थरूर पर किसी भी तरह का एक्शन भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए काफी है और शशि थरूर के पार्टी छोड़ने से हुए नुकसान की भरपाई करने में पार्टी के पसीने भी छूट जाएंगे। अगर नेशनल पॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो थरूर गलत नहीं कहे जाएंगे। जाहिर है कि कांग्रेस स्थानीय विद्वेष का असर नेशनल पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ने देना चाहेगी। तो ये थरूर पर एक तरफ से कांग्रेस बरस भी रही है और एक तरफ से अपनी साइड भी दिखाने की कोशिश कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।